नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। साल 1992 में मेहुल कुमार ने एक नई फिल्म शुरू की। देशभक्ति जैसे मेन स्ट्रीम और कमर्शियल मुद्दे को केंद्र में रखकर लिखी इस फिल्म का नाम था तिरंगा। इस फिल्म में दो लीडिंग एक्टर्स की जगह थी। पहले रोल में मेहुल अपने पसंदीदा एक्टर राजकुमार को कास्ट कर चुके थे और अब दूसरे किरदार के लिए एक्टर की तलाश चल रही थी। तमाम ऑप्शंस खंगालने के बाद मेहुल की खोज नाना पाटेकर तक पहुंची। तब नाना की दो हालिया रिलीज फिल्में थीं, सलाम बॉम्बे और परिंदा, और दोनों ही फिल्में क्रिटिकली अक्लेम्ड होने के बाद टिकट खिड़की पर भी सफल रही थीं। इसके अलावा नाना प्रहार के साथ फिल्म डायरेक्शन में भी कदम रख चुके थे और मेहुल ने नाना को तिरंगा का आइडिया सुनाया। नाना ने जवाब में कहा कि वो कमर्शियल फिल्मों में काम नहीं करते। कई और लोगों ने भी मेहुल को सलाह दी कि राजकुमार के साथ नाना पाटेकर को फिल्म में लेना खतरनाक आइडिया है, क्योंकि ये दोनों ही एक्टर्स गुस्सैल और अक्खड़ किस्म के हैं। मगर मेहुल नाना को तिरंगा में कास्ट करने की बात ठान चुके थे। मेहुल के बहुत मनाने पर नाना पाटेकर तिरंगा करने को तैयार हुए, मगर उन्होंने मेहुल को चेता दिया था कि अगर राजकुमार ने उनके काम में भी जरा भी इंटरफेयर किया तो वो सेट छोड़कर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। फिल्म बने या मत बने उन्हें कोई परवाह नहीं। मेहुल ने नाना से कहा कि उनकी बाउंड स्क्रिप्ट की शूटिंग शुरू होने के बाद एक भी शब्द कहीं बदला नहीं जाएगा। यानी जो कहानी आपको नाना को सुनाई जा रही है वो कहानी पर ही फिल्म बनेगी और फिल्म बिल्कुल वैसी ही बनेगी। नाना से निपटने के बाद मेहुल राजकुमार के पास पहुंचे, साथ ही कुछ फिल्मों में काम कर चुकने की वजह से दोनों के बीच एक कंफर्ट जोन था। मेहुल ने नाना की सारी बातें राजकुमार को बताई और राजकुमार ने कहा कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट और नाना के काम में कोई दखल नहीं देंगे। फाइनली फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स ऑन बोर्ड आ गए थे। नाना पाटेकर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मेहुल कुमार ने उन्हें और राजकुमार को एक फिल्म में साथ कास्ट किया तब लोगों ने खूब बातें बनाई। नाना कहते हैं कि राजकुमार साहब के साथ काम करना मज़ेदार रहा। जब मेहुल ने मुझे और राज साहब को फिल्म में कास्ट किया तो लोगों ने कहा कि मेहुल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, पता नहीं तिरंगा कभी लहराएगा भी या नहीं। मगर उन लोगों को मैं बता दूं कि तिरंगा की शूटिंग अगले 6 महीनों में पूरी हो चुकी है और जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मेरी और राजकुमार की जोड़ी काफ़ी हिट रही। तो हम चूंकि तिरंगा की बात कर रहे हैं और जब ये फिल्म बनी तब इसे बड़ी पेट्रियोटिक फिल्म माना गया था। मगर बीतते समय के साथ ही फिल्म की इमेज में भारी बदलाव आया। अनेकों बार टीवी पर आने वाली इस फिल्म को अब मज़े और हंसने के लिए देखा जाता है। एक चीज़ जिसने तब भी इस फिल्म के फेवर में काम किया था और आज भी करती है, और वो हैं राजकुमार के डायलॉग्स। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ऐसे डायलॉग्स आपको तिरंगा समेत उस दौर की कई हिंदी फिल्मों में सुनने को मिल जाएंगे। मगर राजकुमार वाली डायलॉग डिलीवरी सिर्फ तिरंगा में ही मिलेगी। और आज के समय में पुरानी फिल्मों की सफलता को मापने का एक ही पैमाना है, और वो ये कि फिल्म पॉप कल्चर का कितना अहम हिस्सा। इस मामले में तिरंगा सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आती है। इस फिल्म के कई सीन्स और डायलॉग्स मीम की भेंट चढ़ चुके हैं, जैसे ये मीम जो हम अब आपको बताने वाले हैं। मसलन राजकुमार जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करते थे और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी वो आज भी मीम्स उस पर बनाए जाते हैं। सवाल ये कि क्या फिल्म के सुपरहिट गाने पीले पीले में नाना पाटेकर शराब पीकर नाच रहे थे, इस पर आज भी मीम्स बनते हैं। फिल्म तिरंगा में एक गाना था, पीले पीले ओ मोरे जानी, और इस गाने के साथ दो दिक्कतें थीं। पहली बात, ये एक पार्टी सॉन्ग था जहां दो दोस्त शराब पीकर पार्टी के बाकी मेहमानों के साथ नाच रहे हैं, और नाना को कभी नाचना आता नहीं था। और यही कहानी राजकुमार के साथ भी थी। दोनों इस गाने की शूटिंग से पहले काफ़ी पसोपेश में थे कि ये डांसिंग सॉन्ग उनके ऊपर कैसे फिल्माया जाएगा। और दूसरी दिक्कत ये थी कि इस गाने में राज साहब और नाना को ड्रंक यानी कि शराब के नशे में झूमते हुए दिखना था। इस गाने में नाचते नाना को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि इस आदमी ने शराब नहीं पी हुई है।
इन सीन्स को लेकर नाना से ढेर सारे सवाल पूछे गए। पूछा गया कि क्या इस गाने की शूटिंग से पहले नाना ने वाकई शराब पी थी। नाना ने इसके जवाब में कहा कि वो फिल्म के सेट्स पर कभी शराब नहीं पीते। बकौल नाना अगर माने तो वो शराब पीकर काम नहीं कर सकते, और इस सवाल को वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं कि लोगों को उनकी परफॉर्मेंस इतनी रियलिस्टिक लगी। फिल्म तिरंगा का वो गाना आपने अगर सुना हो तो आपको जो स्टेप्स थे, जो उस फिल्म की कलाकारी थी, जो अंदाज था राजकुमार और नाना पाटेकर का, वो आपको ज़रूर याद होगा। फिल्म तिरंगा में एक और विलन का किस्सा है जो आज भी लोगों को याद आता है, और विलन गुंडा स्वामी यानी कि गेंडा स्वामी। तिरंगा का वो भयानक सा दिखने वाला विलन प्रलयनाथ गुंडा स्वामी अभी आप भूले नहीं होंगे, जो बिना किसी मजबूत वजह के भारत को मिसाइल से तबाह कर देना चाहता था। और मज़ेदार बात यह कि इस किरदार का नाम गुंडा स्वामी था, मगर फिल्म के कई सीन्स में इसे गेंडा स्वामी कहकर पुकारा जाता है। इस किरदार को निभाया था एक्टर दीपक शिर्के ने, और सिनेमा के जानकार लोगों का मानना है कि जितना मजबूत किसी फिल्म का विलन होगा, फिल्म का हीरो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तिरंगा के डायरेक्टर मेहुल कुमार ने इस बात को फिजिकल लेवल पर ले लिया, और उन्होंने राजकुमार के सामने दीपक शिर्के को खड़ा किया। खतरनाक सा दिखने वाला विलन जिसकी आवाज़ सुनकर लगता था कि वो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की खटिया खड़ी कर देगा, मगर ब्रिगेडियर ने फ्यूज कंडक्टर निकालकर मजमा ही लूट लिया। फिल्म का एक सीन है जिसमें गुंडा स्वामी डीआईजी बने सुरेश ओबराय का कत्ल करता है, और ये सीन हिंदी सिनेमा के सबसे अजीबोगरीब सीन्स की लिस्ट में शामिल हो सकता है। इस मर्डर सीन में गुंडा स्वामी का किरदार घोड़े पर हेलमेट लगाकर बैठा नजर आता है, और एक इंटरव्यू में खुद दीपक शिर्के ने इस सीन के पीछे की कहानी जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उस सीन में वो थे ही नहीं। ये सीन उनके बॉडी डबल ने शूट किया था, शायद इसलिए क्योंकि दीपक घोड़े पर बैठने को लेकर बहुत श्योर नहीं थे। उनके बॉडी डबल की शक्ल छिपाने के लिए उसे हेलमेट पहना दिया गया, मगर उस सीन में आवाज़ दीपक की ही इस्तेमाल की गई थी। 29 जनवरी साल 1993 को तिरंगा रिलीज़ हुई और फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला। हर जगह थिएटर्स हाउसफुल रहे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।